करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तं वटसे पत्रसे फुटेशानं बालं कुंदं मनसा स्मरामि। सभी मेरे प्रिय बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में ध्यान करता हुआ और आपके हृदय में बैठे हुए मेरे गोविंद मेरे इष्ट देव को नमन करता हुआ मैं आपको एक नए ब्लॉग में आपके साथ एक नई जानकारी के साथ जुड़ा हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर ये पंजाब का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के दसूहा जिसको आजकल कहते हैं, इसको जो है महाभारत काल में द्वापर युग में ये राजा विराट की नगरी थी। उस नगरी से लगभग 35 से 45 किलोमीटर के मध्य में ये एक गांव है हडिम्बा देवी का। ये उस दरबार में आज हम उपस्थित हुए हैं और ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, द्वापर युग से चला आ रहा ये स्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारी महाभारत की जो वार्ता है, स्टोरी है, उसमें से इसका जो हमारे सामने दृश्य चरित्र चित्रण सामने आता है वो इस प्रकार से है कि हडिम्बा देवी एक राक्षसी थी और उनका एक भाई था। ये कुल्लू मनाली के स्थान के क्षेत्र में निवास करते थे और जंगली जानवरों का शिकार आदि करते करते अपना जो जीवन यापन करते थे। तो 13वां साल 12 साल का वनवास हुआ था पांडवों को और 13वां साल अज्ञातवास का था। उस 13वें साल में राजा विराट के नगरी में ये सारे अलग अलग कार्यों में कार्यरत थे पांडव। तो वहाँ से ये भ्रमण करते करते यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल्लू मनाली से इनकी भेंट जो है हडिम्बा देवी से हो गई और हडिम्बा देवी के पराक्रम और इनके पराक्रम का जब टकराव हुआ तो वो हडिम्बा देवी ने जो है सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया इनके आगे। तब हडिम्ब राक्षस उनका छोटा भाई था। तो हडिम्बा देवी से भीम जी की शादी कर दी गई। विवाह संस्कार करने के उपरांत उनको यहाँ पर फिर वो ले आए साथ में। जब वो यहाँ पर ले आए तो फिर जो रात्रिकालीन ये जो है विराट नगरी से निकल आते थे और दिन को जो पांडव है विराट नगरी में वापस चले जाते थे। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। मैं आपको इसका व्यू भी दिखाऊंगा। ये पहाड़ी की चोटी पर है। मैं भी आपको सबसे पहले बता दूँ रास्ता कहाँ से है। जब आप दसूहा से तलवाड़ा में आते हैं, तलवाड़ा पौंग डैम है, वहाँ पर बड़ा मशहूर यूनिवर्सिटी है। वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो यहाँ पर ये स्थान पर पहुँच जाता है। दूसरी रोड से अगर हम आना चाहें बाया होशियारपुर तो रास्ते में मनहोता, ब्रूही आदि, पोहारी ये विलेज आते हैं। फिर चांदी आदि इत्यादि एरियो से निकलते हुए हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ बाया होशियारपुर कमाही देवी से होते हुए झीलदापुर तलवाड़ा से होते हुए हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारा आपको व्यू दिखाया जाए। उसके बाद आगे की स्टोरी फिर मैं आपको अंदर जा करके माता रानी की जो स्थापित पांडवों के द्वारा पिंडी है उसके भी दर्शन कराऊंगा और उसकी आगे की जो हिस्ट्री है और फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो ये आप पहले व्यू दिखाएं यहाँ का सारा। ये सारा प्राचीन द्वापर युग से चला आ रहा है और आज कलयुग के मध्य में यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो हम चलते हैं अंदर जा कर के आपको माई के जो दर्शन करवाते हैं। जय माई। उस जमाने की ये सारी पिंडियां जो प्राचीन पिंडियां हैं द्वापर युग की हैं, ये वहाँ उन्होंने अपने हाथों से स्थापित करी थी पांडवों ने। अब आगे आ जाएं हम। यहाँ के जो ये पुजारी जी हैं, सबसे पहले इनसे आपकी जो है भेंट करवाते हैं। सो पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी कृष्ण कौंडल। इनका कृष्ण कौंडल नाम है। तो आप थोड़ा सा हमें इस देवालय के, इस मंदिर के बारे में थोड़ा समझाएं कि ये कैसे कैसे पिंडियां हैं और कैसे कैसे इनकी स्थापना हुई। जी, ये द्वापर युग की बात है जब भीम जी जंगलों में घूमते घूमते माता हडिम्बा के साथ यहाँ पे विश्राम किया उन्होंने और पुत्र घटोत्कच के साथ माता हडिम्बा देवी ने यहाँ पे कृष्ण भगवान की भक्ति की और यहीं पे अपना स्थान किया, पूजा स्थान। और ये माता हडिम्बा देवी जी की पिंडी थोड़ा नजदीक होकर दिखाएं। सबसे मध्य में जो पिंडी है ये माता हडिम्बा देवी की पिंडी है और इनके इधर जो है भीम जी की पिंडी है और इनके दूसरी तरफ बाईं ओर जो पिंडी है वो पुत्र घटोत्कच की पिंडी है। तो ये यहाँ पर फिर अभी महामाई की गांव वालों ने मिलकर के माता की जो मूर्ति स्थापना करी है हाल ही में और शिव परिवार की स्थापना करी है। ये बहुत प्राचीन स्थान है और हर साल माँ हडिम्बा देवी की याद में 21 जून को जो है बड़ा भारी यहाँ पर भंडारा जो लगता है, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु जो आते हैं और यहाँ का व्यू जो है देखते बनता है।
जब अज्ञातवास में भीम जी के साथ माता हिडिंबा जी की शादी हो गई, विवाह संस्कार हो गया, तो यहाँ पर उनके लिए ये स्थान भीम जी ने, पांडवों ने, सभी ने मिलकर के स्थापित कर दिया था। और उनको जो शिक्षा दीक्षा थी भगवान कृष्ण जी ने दी थी। तो उसके बाद उनको आदेश दिया गया कि तू यहाँ पर बैठ करके भक्ति कर। तो माता हिडिंबा ने यहाँ पर बैठ करके उनके गर्भ में पुत्र रत्न था। उनके जन्म के उपरांत दोनों माता कडोत्कच और उनका बेटा कडोत्कच और माता हिडिंबा देवी दोनों ने यहाँ पर बैठ करके घोर तप किया और बड़ी देर तक तप किया। उसके बाद माता को जब युद्ध हुआ कौरवों का पांडवों का, तो उसके बाद भीम जी कडोत्कच को माता की आज्ञा से यहाँ से ले गए थे और वहाँ पर युद्ध करते 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 कडोत्कच जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए और भीम जी के आदेश से कि हे पुत्र अपना आकार बढ़ाओ। और कहते हैं, शास्त्रों में कहा है, महाभारत में ये वर्णित है कि कडोत्कच का इतना बड़ा आकार हो गया था कि मरते मरते भी उन्होंने आसमान जितना अपना आकार बढ़ा लिया। और अपने पिता की भीम की आज्ञा के अनुसार जब वो गिरने लगे थे तो दुश्मन की सेना पर गिरे थे, तो हजारों लाखों की कहते सेना को उन्होंने अपने शरीर के नीचे दे करके मार दिया था। तो उसके बाद माता जो है अकेली रह गई हिडिंबा देवी, और फिर वो यहाँ पर बैठ करके तपस्या करने लगी। तो आखिरकार वो यहीं पर ही समा गई और उनकी यहाँ पर आज भी पिंडी स्थापित है। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उनकी याद में 21 जून को बहुत बड़ा यहाँ पर यज्ञ हवन भंडारा होता है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है, जो यहाँ से भी देख रहे हों, यहाँ पर 21 जून को आकर के अपनी यहाँ पर माथा टेको। और कहते हैं इस स्थान पर जो भी अपनी मनोकामना बोलता है उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ हिडिंबा देवी। ये पाकशाला है, रसोई घर है। यहाँ पर जब भी भंडारा होता है तो यहाँ पर जो सगले होते हैं, बलटोहे होते हैं, पीतल के बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उन बर्तनों में चावल दाल आदि जो है पकाया जाता है और माता को भोग लगवा करके जो भी संगत आई होती है उन सभी को वितरण किया जाता है। इधर आपको एक और पात्र दिखाते हैं, इसको बांस के एक आवरण से ढका हुआ है। ये बहुत बड़ा कड़ाहा है और इसमें हमारे इधर पहाड़ी भाषा में जिसको कड़ाहा बोलते हैं, और इसके बीच में मानी बनता है, जो थोड़ा खट्टा और मीठा एक जो पदार्थ होता है, एक सुरना कह लो या उसको वेजिटेबल कह लो, सब्जी कह लो, वो होती है जो भात चावल के साथ जो है वो वितरण की जाती है। तो बहुत ही अच्छा लाभकारी ये जो मटेरियल है यहाँ पर बनता है। हल्का जैसे करा जाए। मैं बता दूं कि ये हिडिंबा देवी एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी और जो पांडवों के जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर भीम जी के साथ शादी करने के बाद ये बिल्कुल सात्विक हो गई थी। ये मांस और मदिरा का सेवन करने वाली जाति प्रजाति थी। तब जब शादी हो गई उसके बाद ये बिल्कुल सात्विक और तपस्विनी हो गई और इनके पास पहले से इनकी वंशावली से ही दी गई शक्तियां थीं, जिसको मायावी शक्तियां कहते हैं, और इनके पास बहुत सारी शक्तियां थीं। आज भी जो सच्चे मन से इनके दरबार में माथा टेकता है और जो अपनी मनोकामना मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं माई। और परितः रक्षा सुरक्षा सभी और रक्षा करने वाली ये देवी है। और आज भी यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो ये कहते हैं कि मातेश्वरी आज भी यहाँ पर विद्यमान है और जो भी सच्चे मन से यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कोई नहीं भी आ सकता तो यहाँ के इस स्थान के दर्शन करने मात्र से जो भी जहाँ भी जो मनोकामना मांगेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जिसके पास ये जाएगी, ये आपकी एक अजग की आहुति है, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। जय श्री राम, जय माता।